तो ईमेल है वो भी देख सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी फ्यूचर में आप यदि कोई करस्पॉन्डेंस करते हैं तो आप ईमेल के थ्रू करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स निश्चित तौर पर मिलेगा और आपकी क्वेरी सेटिस्फाई की जाएगी। यहां सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज, संपदा की बात हो रही है। ये प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल वो प्रॉपर्टी है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मूवेबल में कोई भी चेयर है, कार का एग्जांपल दिया हुआ है, टू व्हीलर्स भी हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स भी हो सकते हैं। जबकि इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है, ये बिल्डिंग और लैंड, फॉर्म्स, फार्म हाउसेस, फील्ड्स, ये सारे इमूवेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। और इनका राइट पर्टिकुलर पर्सन को दिखाने के लिए या तो ऑर्नामेंट्स हैं आपके पास में तो ऑर्नामेंट का बिल आपको दिखाना होता है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस ऑर्नामेंट्स आर दिस प्रॉपर्टी। इसी तरह से चाहे फील्ड हो, बिल्डिंग हो, लैंड्स हो, इन सभी में आपको उसके रजिस्ट्रेशन के पेपर दिखाने होते हैं कि यू आर द ओनर। दूसरी प्रॉपर्टी जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, दिस इज द क्रिएशन ऑफ माइंड। आपकी ब्रेन ने जो कुछ भी क्रिएट किया है, तो एनीथिंग क्रिएटेड बाय द मैन इज covers under the intellectual property and it can be registered as a right। ये जो intellectual property है, ये जो intellectual property है, ये जो creation of mind है, इस creation of mind को ये हमें दिखाई नहीं देती। जैसे किसी के पास में यदि डॉक्टरेट है या कोई प्रिंसिपल है, तो ये या प्रोफेसर है या प्रेसिडेंट है, तो भाई ये पद कभी आप इनको फील कर सकते हैं, परंतु आप इसको जो पर्सन है, इसके लिए जो ऑथेंटिक पर्सन है वो उस पोस्ट को हेल्ड करता है। पर जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में कोई पीएचडी की डिग्री है, कोई दूसरा व्यक्ति यदि चाहे कि उसको ग्रैब कर ले तो जबरदस्ती कब्जा उस पर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बदले में उसको जो डिग्री का पेपर है उसके नाम पर दिया गया है। तो इस तरह से इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को आप टेंजिबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके ये दिखा देते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट हमारा है। पेटेंट, डिजाइन या जो अदर राइट्स हैं, इन सभी तरह के राइट्स को दिखाने के लिए हमको इनकी एप्लीकेशन जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फाइल करते हैं, उनके द्वारा एग्जामिन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और ग्रांट करने के बाद में जो हमें सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के टेंजिबल फॉर्म है कि नाउ यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, नाउ यू कैन शेयर इट, you can gift it, you can sell it, or you can do whatever you want, like the tangible properties। तो जैसा हमने बताया कि ये प्रोडक्ट ऑफ माइंड है और वैल्यू टू सोसाइटी है, चाहे गांधीयन थॉट्स हो, प्रेमचंद के की स्टोरीज हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का की गीतांजलि हो, या जो भी लिटरेचर है, ये सारा जो है ये वैल्यू टू द सोसाइटी है। गांधीयन थॉट्स जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। इसलिए जो भी किसी के भी जो थॉट्स आते हैं जिससे सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। परंतु यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इस तरह की प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है तो उसके ऊपर राइट जो है क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसको एप्लीकेशन फाइल होती है, जो डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। यहाँ एक एग्जाम्पल हम ये कहना चाहेंगे कि यदि हम रामायण, महाभारत या गीता देखते हैं, जो बुक्स हैं, या अभी प्रेमचंद की कहानियां हैं, या गांधी जी का जो साहित्य है, इसको कोई भी पब्लिशर पब्लिश कर सकता है। परंतु अमीश त्रिपाठी या चेतन भगत या कोई भी जो अभी हमारे सब्जेक्ट के बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, इसका जो राइट है वो राइटर और पब्लिशर के पास ही। तो क्यों है? क्योंकि उसके पास में कॉपीराइट है। कॉपीराइट जो होता है वो ग्लोबल राइट होता है, जिसकी हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो जब तक वो राइट आपका फ्री ना हो जाए, तब तक उसकी परमिशन के बगैर आप कोई भी कंटेंट अपने इस्तेमाल में नहीं कर सकते। रिसर्च के लिए तो कर सकते हैं, परंतु उस कंटेंट का आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज नहीं कर सकते, उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
तो इसलिए कभी भी आप देखते हैं कि चाहे फिल्म में जो कंट्रोवर्सीज होती हैं या पायरेसीज होती हैं या कहीं जो फिल्म को किसी ने चुरा करके दिखा दिया है, तो इसके ऊपर जो जो केसेस हैं वो फाइल होते हैं, या किसी भी फिल्म के टाइटल के ऊपर जो कंट्रोवर्सी होती है, ये सब भी इसी बात का एग्जांपल है कि राइट कैन नॉट बी वायलेटेड। इफ यू हैव grab a right, your product is registered or your process is registered, then you have legal power to do any action against the person who has violating the right. यहां आप देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट इन इंडिया में जो सिर्फ पेटेंट राइट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा पेटेंट की होती है, पर पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शंस, ये भी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। और जहां पर पेटेंट हम अप्लाई नहीं कर सकते, वहां डिजाइन कर सकते हैं, ट्रेडमार्क कर सकते हैं, कॉपीराइट या अदर राइट्स हम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एप्रोप्रिएट है उसके लिए। तो यहाँ हम पेटेंट की बात करेंगे कि पेटेंट एक्ट 1970 का ओरिजिनल एक्ट है, जिसमें 1999, 2002 और 2005 में अमेंडमेंट्स हुए हैं। और अभी जो यूपीए की गवर्नमेंट जो उनका फर्स्ट टेन्योर था, उसमें उन्होंने नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनाई है, जिसको हम उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, वो इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स को दी हुई हैं, जो हम वेबसाइट के बारे में आपको आगे बताएंगे। ये जो राइट है ये 20 इयर्स के लिए मिलता है, और ये 20 इयर्स का जो राइट है, इस राइट को फिर आप इवन 1 सेकंड के लिए भी आगे एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की है, 2 तरह की जो एप्लीकेशन फाइल होती हैं, एक प्रोविजनल और एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। आपकी रिसर्च यदि इनकम्प्लीट है तो आप जो है प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करें। प्रोविजनल एप्लीकेशन में सिर्फ आपको टाइटल और समरी देनी होती है 250 वर्ड्स की, और 1750 रुपए की इंडिविजुअल को फी देनी होती है। साथ में ये फाइल कराने की जो सुविधा है वो हमारे पास भी है, आप हमसे संपर्क करके अपनी जो पेटेंट एप्लीकेशन है फाइल करा सकते हैं। पर आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट ऑफिस को भेजना होगा, नहीं तो आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो अबंडेंट हो जाएगी, और आपका जो प्रायोरिटी मिली हुई थी 1 साल की, वो खत्म हो जाएगी। ये प्रायोरिटी इसलिए होती है कि हमारी रिसर्च यदि 1 साल के भीतर कंप्लीट हो जाती है, तो हम उस रिसर्च के प्रोडक्ट या प्रोसेस का जो आउटकम है उसको लेकर के हम कंप्लीट एप्लीकेशन तैयार करके पेटेंट फाइल कर सकें। इसकी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, अब हम इतने समय में इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक पूरा एक डिटेल सेशन की जरूरत है। परंतु हम नटशेल में ये सारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं इनकी बात जरूर करेंगे, और बाद में हम पेटेंट की बात भी करेंगे। इसी तरह से जैसा हमने पहले कहा था कि पेटेंट में एनीथिंग मेड बाय द मैन अंडर द सन इज पेटेंटेबल। नेचुरल जो भी प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। परंतु 2 जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ जरूर बताना चाहेंगे आपको, कि प्रोफेसर ए.के. चक्रवर्ती जो इंडियन साइंटिस्ट थे, और यूएस में उन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म